भक्तगणों, आज आपको शिवपुराण विदेश्वर संहिता में बंधन और मोक्ष का विवेचन, शिव पूजा का उपदेश, लिंग आदि में शिव पूजन का विधान, भस्म के स्वरूप निरूपण और महत्व, शिव गुरु शब्द की व्युत्पत्ति तथा शिव के भरण धारण का रहस्य का शेष कथा कहूँगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए। ऋषि बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले सूर्य जी, लिंग आदि में शिव जी की पूजा का क्या विधान है, यह हमें बतलाइए। सूर्य ने कहा, दीजो, मैं लिंगों के कर्म का यथावत वर्णन कर रहा हूँ, तुम सब लोग सुनो। वह परवण ही समस्त अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला प्रथम लिंग है, उससे सूक्ष्म परवण रूप समझो। सूक्ष्म लिंग निष्कल होता है और स्थूल लिंग सकल। पंचाक्षर मंत्र को ही स्थूल लिंग कहते हैं। उन दोनों प्रकार के लिंगों का पूजन तप कहलाता है। वे दोनों ही लिंग साक्षात मोक्ष देने वाले हैं। पुरुष लिंग और प्रकृति लिंग के रूप में बहुत से लिंग हैं। उन्हें भगवान शिव ही विस्तार पूर्वक बता सकते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। पृथ्वी के विकारभूत जो जो लिंग ज्ञात हैं उनको मैं तुम्हें बता रहा हूँ। उनमें स्वयंभूलिंग प्रथम है, दूसरा बिंदुलिंग, तीसरा प्रतिष्ठित लिंग, चौथा चरलिंग और पांचवा गुरुलिंग है। देवर्षियों की तपस्या से संतुष्ट हो उनके समीप प्रकट होने के लिए पृथ्वी के अंतर्गत बीज रूप से व्याप्त हुए भगवान शिव वृक्षों के अंकुर की भांति भूमि को भेद कर नादलिंग के रूप में व्यक्त हो जाते हैं। वे स्वस्थ और व्यक्त हुए शिव ही स्वयं प्रकट होने के कारण स्वयंभू नाम धारण करते हैं। ज्ञानीजन उन्हें स्वयंभू लिंग के रूप में जानते हैं। उन स्वयंभू लिंग की पूजा से उपासक का ज्ञान स्वयं ही बढ़ने लगता है। सोने चांदी आदि के पत्र पर, भूमि पर अथवा वेदी पर अपने हाथ से लिखित जो शुद्ध परवण मंत्र रूप लिंग है, उसमें तथा मंत्र लिंग का आलेखन करके उसमें भगवान शिव की प्रतिष्ठा और आह्वान करें। ऐसा बिंदु नादमय लिंग स्थावर और जगम दोनों ही प्रकार का होता है। इसमें शिव का दर्शन भावनामय ही है, ऐसा निसंदेह कहा जा सकता है। जिसको जहां भगवान शंकर के प्रकट होने का विश्वास हो, उसके लिए वही प्रकट होकर वे अभिष्ट फल प्रदान करते हैं। अपने हाथ से लिखे हुए यंत्र में अथवा अकृतम स्थावत आदि में भगवान शिव का आह्वान करके 16 उपचारों से उनकी पूजा करें। ऐसा करने से साधक स्वयं ही ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है और इस साधन के अभ्यास से उसको ज्ञान भी होता है। देवताओं और ऋषियों ने आत्मसिद्धि के लिए अपने हाथ से वैदिक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक शुद्ध मंडप में शुद्ध भावना द्वारा जिस उत्तम शिवलिंग की स्थापना की है, उससे पुरुष लिंग कहते हैं तथा वही प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है। उस लिंग की पूजा करने से सदा पुरुष ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। महान ब्राह्मण और महाधनी राजा किसी कारीगर से शिवलिंग का निर्माण कराकर जो मंत्रपूर्वक उसकी स्थापना करते हैं, उनके द्वारा स्थापित हुआ वह लिंग भी प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है। किंतु वह प्राकृतिक लिंग है, इसलिए प्राकृतिक ऐश्वर्य भोग को ही देने वाला होता है। जो शक्तिशाली और नित्य होता है उसे पुरुष कहते हैं तथा जो दुर्बल और अनित्य होता है वह प्राकृतिक कहलाता है। लिंग नाभि, जिहा, नासाग्रभाग और शिखा के कर्म से कटी, हृदय और मस्तक तीनों स्थानों में जो लिंग की भावना की गई है, उससे आध्यात्मिक लिंग को ही चरलिंग कहते हैं। पर्वत को पुरुष लिंग बतलाया गया है और भूतल को विद्वान पुरुष प्राकृतिक लिंग मानते हैं।
वृक्ष आदि को पुरुषलिंग जानना चाहिए और गुल्म आदि को प्राकृतिक लिंग, साठी नामक धान्य को प्राकृतिक लिंग समझना चाहिए और सारी अग्नि एवं गेहूं को पुरुषलिंग, अनिमा आदि आठों सिद्धियों को देने वाला जो ऐश्वर्य है उसे पुरुष ऐश्वर्य जानना चाहिए। सुंदर स्त्री तथा धन आदि विषयों को आस्तिक पुरुष प्राकृतिक ऐश्वर्य कहते हैं। षडलिंगों में सबसे प्रथम रसलिंग का वर्णन किया जाता है। रसलिंग ब्राह्मणों को उनकी सारी अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला है। शुभ कारक वाणलिंग क्षेत्रियों को महान राज्य की प्राप्ति कराने वाला है। सुवर्णलिंग वैश्यों को महाधनपति का पद प्रदान करने वाला है तथा सुंदर शिवलिंग शूद्रों को महाशुद्धि देने वाला है। स्फटिकमय लिंग तथा वाण लिंग सब लोगों को उनकी समस्त कामनाएं प्रदान करते हैं। अपना न हो तो दूसरे का स्फटिक या वाण लिंग भी पूजा के लिए निषिद्ध नहीं है। स्त्रियों विशेषतः सधुवाओं के लिए पार्थिव लिंग की पूजा का विधान है। प्रवृत्ति मार्ग में स्थित विधवाओं के लिए स्फटिक लिंग की पूजा बतलाई गई है, परंतु विरक्त विधवाओं के लिए रस लिंग की पूजा को ही श्रेष्ठ कहा गया है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षियों बचपन में, जवानी में और बुढ़ापे में भी शुद्ध स्फटिकमय शिवलिंग का पूजन स्त्रियों को समस्त भोग प्रदान करने वाला है। ग्रहासक्त स्त्रियों के लिए पीठ पूजा भूतल पर संपूर्ण अभिष्ट को देने वाली है। प्रकृति मार्ग में चलने वाला पुरुष सुपात्र गुरु के सहयोग से ही समस्त पूजा कर्म संपन्न करे। इष्ट देव का अभिषेक करने के पश्चात अग्नि के चावलों से बने हुए खीर आदि पकवानों द्वारा नैवेद्य अर्पण करें। पूजा के अंत में शिवलिंग को संपुट में पधार कर घर के भीतर पृथक रख दें। जो निवृत्ति मार्गी पुरुष हैं उनके लिए हाथ पर ही शिवलिंग पूजा का विधान है। उन्हें भिक्षा आदि से प्राप्त हुए अपने भोजन को ही नैवेद्य रूप में निवेदन करना चाहिए। निवृत्त पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बतलाया जाता है। वे विभूति के द्वारा पूजन करें और विभूतियों को ही नैवेद्य रूप से निवेदित भी करें। पूजा करके उस लिंग को सदा अपने मस्तक पर धारण करें। विभूति 3 प्रकार की बतलाई गई है: लोकाग्नि जनित, वेदाग्नि जनित और शिवालिंगनि जनित। लोकाग्नि जनित या लौकिक भस्म को द्रव्यों की शुद्धि के लिए लाकर रखें। मिट्टी, लकड़ी और लोहे के पात्रों की, धान्यों की, तिल आदि द्रव्यों की, वस्त्र आदि की तथा परिशुद्ध वस्तुओं की भस्म से शुद्धि होती है। कुत्ते आदि से दूषित हुए पात्रों की भी भस्म से ही शुद्धि मानी गई है, किंतु विशेष की शुद्धि के लिए यथायोगी सजल अथवा निर्जल भस्म का उपयोग करना चाहिए। वेदाग्नि जनित जो भस्म है उसको उन्होंने वैदिक कर्मों के अंत में धारण करना चाहिए। मंत्र और क्रिया से जनित जो होम कर्म है वह अग्नि में भस्म का रूप धारण करता है। उस भस्म को धारण करने से वह कर्म आत्मा में आरोपित हो जाता है। अघोर मूर्तिधारी शिव का जो अपना मंत्र है उससे पढ़कर बेल की लकड़ी को जलाएं। उस मंत्र से अभिमंत्रित अग्नि को शिवाग्नि कहा गया है। उसके द्वारा जले हुए काष्ठ का जो भस्म है वह शिवाग्नि जनित है। कबीला गाय के गोबर अथवा गाय मात्र के गोबर को तथा सम्मी, पीपल, पलाश, बड़, अमलताश और बेर इनकी लकड़ियों को शिवाग्नि से जलाएं। वह शुद्ध भस्म शिवाग्नि जनित माना गया है। अथवा कुश की अग्नि में शिव मंत्र के उच्चारण पूर्वक काष्ठ को जलाएं।
फिर उस भस्म को कपड़े से अच्छी तरह छानकर नई घड़ी में भरकर रख दें। उससे समय समय पर अपनी कांति या शोभा की वृद्धि के लिए धारण करें। ऐसा करने वाला पुरुष सम्मानित एवं पूजित होता है। पूर्व काल में भगवान शिव ने भस्म शब्द का ऐसा ही अर्थ प्रकट किया था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।